बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें, मामला चल रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट विद वॉर, यानी कि वॉर के मामला अभी चल रहे हैं। और मार्केट आपको देखें, 15 दिन 20 दिन पहले ही कह दिया था कि अब थोड़ा सीख जाएं वॉर के साथ साथ मार्केट में चलना कैसे। जंग अपनी जगह पे, पीएसएक्स अपनी जगह पे, ज़ाहिर सी बात है उसके इम्पैक्ट अच्छी, पॉजिटिव, नेगेटिव खबरों के आते रहेंगे। अब उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आगे जाके जब मार्केट का वो आएगा कि स्ट्रेटजी फॉर टुमारो, उसमें इंशाल्लाह काफ़ी सारी बातें आई करने वाली, और स्ट्रेटजीज आपके सामने रखेंगे वाज़े तौर पे क्या मामला इस वक्त सिचुएशन चल रही है और क्या हो सकता है। सोशल मीडिया भी देखना छोड़ दें। अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है और पीएसएक्स में कुछ कमाई करनी है, तो सोशल मीडिया देखना छोड़ दें। जितना देखेंगे आप के माइंड में पैनिक आएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे तो ज़हनी मरीज़ बन जाएँगे, और ना तो मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, ना फिर आप अदर। क्योंकि जो कुछ होता है उसमें वो आपको जाएँगे स्ट्रैटेजी फॉर मंडे, उस पे बताया जाएगा। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, संडे की वीडियो में हमने एक जो है वो सेगमेंट नया ऐड किया है, क्योंकि आप देखें सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, डाटा नहीं होता हमारे पास सर्किट ब्रेकर का। और उसके बाद जो अपना पेट्रोलियम की ऑयल मार्केट्स हैं या गोल्ड की मार्केट्स हैं, उनके भी रेट से ज़ाहिर बात है सैटरडे संडे बंद होते हैं, वो नहीं आ सकते। हमने सिलसिला शुरू किया है जो फ्राइडे जो है संडे को मार्केट्स ओपन होती हैं अरब कंट्रीज़ की, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह और डिफरेंट, उनका डाटा आपके सामने रखेंगे ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि कैसी वो मार्केट्स जा रही हैं। दोस्तों, सबसे जो मेन मार्केट है इनकी, वो सऊदी अरेबिया की, ठीक है। सऊदी अरेबिया की मार्केट आपके सामने है, देख सकते हैं। तदावुल ऑल शेयर, ये इनका सऊदी अरेबिया का TASI इंडेक्स है जी। 11,006.31 पे इनका इंडेक्स है, और 229.99 पॉइंट प्लस है। 2.13% परसेंटेज में ये गेन बनता है। दोस्तों देखें, जंग हो रही है अमेरिका, इसराइल और ईरान की। ईरान अटैक कर रहा है सऊदीया, कतर, यूएई पे। वहाँ पे जो अमेरिका के जो अड्डे बने हुए हैं जहाँ से वो अटैक करते हैं ईरान पे, उन अड्डों पे, ठीक है। तो बात ये है कि हमारे मुल्क में कौन सी जंग है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है इसका, जो ऑयल के प्राइसेस हाइक कर रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं, उसकी वजह से नेगेटिविटी है। बाकी जंग वाले मामला कोई नहीं है। हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जंग का मामला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक जो है वो फ़तह कर चुका है अफ़गानिस्तान को, और काफ़ी मामला अंडर कंट्रोल हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये सऊदी अरेबिया की मार्केट आज काफ़ी दिनों के बाद अच्छी प्लस है, और ये प्लस किस वजह से है, क्योंकि अच्छी खबरें एक दो बीच में हैं जो स्ट्रेटजी फॉर मंडे, कल की स्ट्रेटजी में बताएंगे कि क्या वो पॉजिटिव खबरें हैं और हमें आगे क्या प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद ये इनका एक और इंडेक्स आप देख सकते हैं जी, 11,010 पॉइंट, यानी कि ये थोड़ी देर बाद की ली हुई है उसी की। तदावुल ऑल शेयर इंडेक्स जो है, ये यहाँ पे 11,010 पॉइंट प्लस है, यानी कि 4.84%, यानी कि 508 पॉइंट प्लस है। आगे चलते हैं जी, सेगमेंट नंबर 2 है जी। आप कमेंट्स में आपके सवालात। पहला क्वेश्चन है जी कि टेल मी अबाउट द फातिमा फर्टिलाइज़र 2। देखें जी, फातिमा फर्टिलाइज़र सेक्टर का स्टॉक है और इंतहाई स्ट्रॉन्ग आइटम है। आजकल तो देखें ना, जंग की वजह से वो कहते हैं ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज़, ठीक है। इसमें भी जो डाउन साइड पे रैली चल रही है मार्केट की, करेक्शन में या जंग की वजह से पैनिक में, इसमें भी सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं। ना कोई पैनी रहा और ना कोई
ब्लू चिप, ठीक है, एक ही सब में सारे खड़े हैं और सब के सब डाउन है। तो जैसे ही अच्छी खबर कुछ पॉजिटिव आएगी मार्केट के लिहाज से भाईजान, फातिमा फर्टिलाइजर्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी रिवर्स होगा। उसके बाद दूसरा है जी क्वेश्चन, कोसम के बारे में बताएं। भाईजान देखिए, कोसम भी मौजूदा रैली में बड़ा नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में जब 2023 में रैली चली थी तो उस वक्त ये बड़ा था, जब उसके साथ चुकवाल स्पिनिंग के साथ, ठीक है, लेकिन अभी खुद से इसकी मूवमेंट नहीं आई। 7 रुपये पे काफ़ी स्टेबल था, लेकिन वो भी तोड़ के ये 4 रुपये से भी नीचे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ प्राइस। तो ये है कि किसी भी टाइम बेहतर हो सकता है, डिलीवरी पे आइटम है तो होल्ड रखना चाहिए स्ट्रॉन्ग भी, ठीक है, अच्छा टाइम इस पे ज़रूर आएगा। आगे दोस्तों हमारा सेगमेंट है जी, हम एक पेनी स्टॉक और 2 अच्छे स्टॉक डेली बेसिस पे आपको देते हैं और उनमें प्रॉफिट निकालने के बाद उनको छोड़ते हैं, अदरवाइज होल्ड रखते हैं, क्योंकि डिलीवरी पे काम करते हैं, डिलीवरी पे करते ही नहीं है। पेनी स्टॉक में हमारा जी LSCCL, आपने इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं जी, डायरेक्टर्स इसके शेयर्स बाय कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो उनकी बाइंग के साथ साथ इनकी एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, जो है मोडेम, मुदरबर माली के लिहाज से उसको ये अपने साथ अटैच करके मर्चर करके उससे अच्छे बेहतर काम ये लेने जा रही है कंपनी, इसके लिए पॉजिटिव है। और दूसरे नंबर पे जो डायरेक्टर्स की बाइंग आ रही है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीचे माल फर्दर जमा करना चाहिए और स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। और ये 2 स्टॉक हैं जी, डिविडेंड के हवाले से अच्छा आगे डिविडेंड भी देने जा रहे हैं, 4.5 रुपये डिविडेंड है बैंक अल हबीब का, और 1.5 रुपया है जी कैप्को का। बैंक अल हबीब को देखें तो 155.99 पे ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है। 1 साल का इसका रिटर्न है जी 9.08%। इसका पेड अप कैपिटल देखें तो 11.11 बिलियन का है। अर्निंग अगर इसकी आप लास्ट एनुअल का देखें 2025 की, तो ये 27 रुपये 57 पैसे है जी दोस्तों। आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी जो अर्निंग्स है 2024 में थी 35 रुपये 87 पैसे, थोड़ी कम होकर 2025 में रह गई है 27 रुपये 57 पैसे, लेकिन इसका डिविडेंड जो है वो बेहतर है। आगे देखिए, हम सेकंड स्टॉक है जी हमारे पास जो को कैपको कोट अदू पावर, आपको पता है कोट अदू पावर और फौजी सीमेंट ने मिलके अटक रिफाइनरी बाय कर ली है। अब उसकी जो प्रॉफिट्स आएंगे वो सारे कैपको और फौजी सीमेंट को प्लस एडवांटेज मिलेगा, और ये बहुत अच्छी खबर है। और कैपको भी खड़ा भी बहुत नीचे रेटों पे है, इसमें बड़ा अच्छा जंप आ सकता है। इसका अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 20.48% है, क्योंकि ये बाइंग कर रहे थे उसकी वजह से कुछ रिटर्न इनके कम आया, आगे अब बड़े अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। पेड अप कैपिटल इसका 8.8 बिलियन है। इसकी लास्ट एनुअल EPS देखें तो 2.88 है जी पर शेयर। उसके बाद अगर इसकी आप प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो 2025 की है जी 10.20। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो चौथा सेगमेंट है स्ट्रेटजीज फॉर मंडे। दोस्तों देखिए, बात ये है कि आज हमने नया सेगमेंट भी स्टार्ट किया, इक्विटीज़ जो है मिडल ईस्ट की, यानी कि अरब कंट्रीज़ के हवाले से सऊदी अरब का इंडेक्स सामने रखा, जो कि आज 4.5% प्लस है तकरीबन। तो देखें, सऊदीया भी जंग में इस वक्त शामिल हो चुका है, क्योंकि सऊदीया के अंदर जो है अमेरिका के जो है वो अपना अड्डे हैं, ठीक है, जहाँ से वो अपना जेट्स वगैरह उड़ाता है और ईरान पे अटैक करता है। तो ईरान ने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो है अपना सऊदीया पे भी अटैक किया है, अमरीकी अड्डों पे, UAE में भी किया है, कतर में किया है, बहरीन में किया है, ठीक है ना, और तमाम जो थे जहाँ जहाँ पे अमरीकी अड्डे थे वहाँ पे अटैक किया। अब जाहिर सी बात है कि वो भी जंग में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन एक चीज़ आप नोट करें कि आज सऊदीया की मार्केट क्यों अप है। दोस्तों इस वजह से अप है कि बहुत बड़ी टॉक इस वक्त जारी है सऊदी अरेबिया में, हमारे आर्मी चीफ साहब भी उधर पहुंचे हुए हैं, ईरान की भी कुछ आला अथॉरिटी है, और सऊदी अरेबिया की बीच में कतर वगैरह और दूसरे भी यानी कि टॉक में शामिल हैं, क्योंकि ये एक अमन के लिए पूरी कोशिश हो रही है कि सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरेबिया कतर UAE इनका जो है एक पीस मुआहदा हो जाए अपना ईरान के साथ। और
ईरान का भी ऑफिशियल बयान आ चुका हुआ है, ऑफिशियल उनके चैनल से स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम अरब कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, उन पे अटैक नहीं करेंगे। जब तक वो हमारे पे अटैक नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जी, ऐसे ही होता है कि अगर वो अटैक नहीं करते तो ईरान कहता है हम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से ख़त्म, ठीक है। लेकिन वो जो अमेरिकन जो उनके अड्डे हैं यहाँ पे वो ख़त्म कर दिए जाएँ, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ख़त्म करने पड़ेंगे उन्हें, क्योंकि उन्हीं की अड्डों की वजह से देखें इस वक़्त उनकी इकॉनमियाँ दाँव पे लग चुकी हैं। यूएई इनकी अगर आप देखें ज़मीनें जायदादें टकों पे आ गई हैं, ठीक है। जो उधर 1 घंटे में हज़ारों जहाज़ उतर के अपनी फ्यूलिंग कराते थे, अपनी मेंटेनेंस सारा कुछ होता था, वो उतरने की तो दूर की बात, वहाँ से उड़ने के लिए कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है इस वक़्त पैनिक वाला माहौल है कि लोग निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। 28 फरवरी को इधर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज की थी, सेमिनार जो दुनिया के लगा लें कि बड़े-बड़े जो नजूम जिनको हम नजूमी भी कहते हैं, यानी कि फ़ोरकास्ट करने वाले, मुस्तक़बिल की चीज़ें बातें बताने वाले, तो वो जो उधर ठहरे हुए थे काफ़ी बड़ी तादाद में, वो खुद नहीं निकल पा रहे। इतने उधर पैनिक के हालात हैं कि वो तब से उधर जो है वो बंकरों में बंद करके उनको बिठाया हुआ है, क्योंकि देखें किसी भी वक़्त मिसाइल उसका ईरान का आता है और वो जो है उधर हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो लिहाज़ा अगर ये डील फाइनलाइज़ हो जाती है सऊदीया की और बाकी जो अरब कंट्रियों की ईरान के साथ जंग बंदी के हवाले से, तो मार्केटें माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। आप सऊदीया की मार्केट देख रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से भी अच्छी खबर है। सुपर टैक्स भी ख़त्म होने की बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ जो है पीस मादे की बातें हैं और इसके साथ जो है मज़ीद पॉजिटिव ख़बरें वो जो आने जा रही हैं, जो कि मार्केट को इंशाअल्लाह ताला सहारा भी देंगी और बेहतर भी करेंगी। तो लिहाज़ा जो है वो आप इतना ज़्यादा पैनिक में बिल्कुल ना आएँ। कल मार्केटें खुलेंगी जब रात 12 बजे के बाद क्रूड ऑयल की, उससे भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे जो है ये क्रूड ऑयल कम होता है या फिर बढ़ता है, कम होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी मार्केटों पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन प्रॉपर वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।